कमाल ये है कि दुनिया के सारे मज़हब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी क्या कहता है? जब हम किसी रिलीजन या गॉड को एग्जिस्ट करते हैं, मानते हैं, तो हमें क्या है, फिर उसका जो है प्रॉपर हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो मुझसे सवाल ये करेंगे कि ट्रेन में बस ठीक ठाक आए कि नहीं, सीट मिला या रिजर्वेशन था, जनरल था, क्या था, बस इतना सवाल करेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे जब मैं निकला तो नहाया था कि नहीं नहाया था, गर्म पानी से नहाया कि ठंडा पानी से नहाया, कपड़ा मैंने ब्लू पहना था या वाइट पहना था। फिर जो है डिपेंड जो है हो जाएगा, इंडिपेंड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जाके तो इंडिपेंड होना है। जैसे हम सब कहते हैं, पूरी इंसानियत दुनिया में सब मानता है कि पहला इंसान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, एडम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, पीस बी अपॉन यू गाइस। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत से एथिस्ट कहते हैं कि डायनासोर का जिक्र कुरान मजीद में क्यों नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें हकीकत पता चले ये ऐसे ऐसी बातें क्यों करते हैं। बहुत से जगह पे ये बहुत घुमा फिरा के बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने की, मिसलीड करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी को राज फाश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक अता फ़रमाए और आपको सही सुनने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआ भी करें कि मैं अपने ज़ुबान से सही अल्फाज निकालूं। तो सबसे पहली बात देखिए ये है, पहले मैं देखिए, एक है साइंस, एक है फ़िलोसॉफ़ी। तो साइंस जो है, साइंस का काम ये नहीं है कि गॉड है या नहीं है, यानी गॉड के एग्जिस्टेंस पे उसका कोई बहस नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस जो है गॉड को मानता है, इनकार नहीं करता है। साइंस का जो है असल में काम है वो क्या है? फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना, सर्चिंग करना, एक्सपेरिमेंट करना, साइंस का ये काम है। ऑब्जर्वेशन करना एंड एविडेंस लेना, यानी सबूत के साथ समझना, साइंस का ये काम है। साइंस का बहस ये नहीं है कि गॉड है या नहीं है, ये बहस किसका है? फिलोसॉफी का है। फिलोसॉफी क्या कहता है? आपने ये समझा साइंस। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि साइंस जो है, ये लफ्ज़ जो है लतीन वर्ड है, ये लतीन से आया है। इसका मतलब है सिएंसिया, यानी इसका मतलब होता है सिएंसिया का नॉलेज, इल्म। तो ये वहाँ से आया है। इसका मतलब क्या है? नॉलेज और इल्म। तो साइंस लव सेंसिटिया ये आया है लतीन वर्ड से। तो ये बात क्लियर हो गया कि साइंस का मतलब है नॉलेज, इल्म, यानी इल्म हासिल करना। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी क्या कहता है? फिलोसॉफी ये कहता है कि ये जो नेचर है ये कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रैंडम एक्सीडेंट। ये क्या है? ये प्रॉपर डिज़ाइंड किया गया है, लॉ के साथ डिज़ाइन किया गया है, और लॉ के साथ देखिए, ये जो दुनिया का बैलेंस है, ये ह्यूमन और नेचर दोनों को लेके चलना है। ब्रूस ली ये बहुत बड़े जो है मार्शल आर्ट है और फिलोसोफर भी है, उनके किताबों में लिखा है कि ये जो दुनिया है ये ह्यूमन और नेचर दोनों को लेके चलना है। अभी आगे और बहुत सारी बातें आएगी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। तो फिलोसॉफी इसके अगेंस्ट नहीं है, इसके ख़िलाफ़ नहीं है। ये नहीं कहता है कि अपने आप बन गया, बिग बैंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये कहते हैं कि कुरान मजीद में, फ़ुरक़ान मजीद में डायनासोर का ज़िक्र क्यों नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इन लोगों का क्या मकसद है। आप किसी अंदर गार्डियन के अंदर है तो आप काम सही करेंगे, हर चीज़ सही सही होगा। जैसे कि मेरे पेरेंट्स है, या मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, बॉस है, वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। तो आप क्या है, गार्डियन के अंदर रहेंगे तो काम बिल्कुल प्रॉपर और सही तरीके से करेंगे। और जब आप गार्डियन से हटेंगे, जब आपका कोई गार्डियन नहीं रहेगा, गार्ड करने वाला नहीं रहेगा, तो क्या होगा? आप रास्ते से भटक जाएंगे। तो इन लोगों का क्या यही मसला है। ये लोग क्या चाहते हैं कि कोई हमारा गार्डियन ना हो,
कोई जो है आगे पीछे देखने वाला ना हो, कोई सवाल करने वाला ना हो कि भाई तुम निकाह करो, जिना करो, किसी लड़की के साथ शादी करके रहो या बगैर ऐसे ही रहो। आपका कोई रोक टोक करने वाला नहीं, बिंदास जो मर्जी वो करो। जब हम किसी रिलीजन या गॉड को एग्जिस्ट करते हैं, मानते हैं, तो हमें क्या है, फिर उसका जो है प्रॉपर हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लोग ये चाहते हैं कि हम किसी का जो है गॉड का एग्जिस्ट ना करें, ताकि हमें कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो। इनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या आप बगैर माँ बाप के दुनिया में जी रहे हैं? आपके गार्डियन, आपके पेरेंट्स हैं ना। बगैर माँ बाप, बगैर पेरेंट्स के आप दुनिया में जो जी रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। आप अपने माँ बाप के गार्डियन के अंदर ही जी रहे, कोई ना कोई है जो आपका गार्डियन है। दूसरी बात यह है कि डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं। देखिए, डायनासोर का जिक्र कुरान में है या नहीं है, कुरान ये नहीं कहता है। कुरान क्या कहता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये कुरान जिसमें कोई शक नहीं, ये कुरान हिदायत के लिए है, मुत्तकी लोगों के लिए। तो कुरान तो आया है हिदायत के लिए। कुरान ये चीज़ डिफाइन नहीं करने आया है कि डायनासोर क्यों नहीं है, उसका जिक्र क्यों नहीं है, हिदायत के लिए आया है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कुरान में हर चीज़ का है खुलासा है, कुरान कहता है पूरा आलम के लिए। तो आपसे सिंपल सा एक सवाल है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं बिहार जा रहा हूँ, तो गांव के लोग जो है मुझसे क्या सवाल करेंगे कि भाई कैसे आए, कैसे आना हुआ, ट्रेन में सब ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कंफर्टेबल तो थे। वो मुझसे सवाल ये करेंगे कि ट्रेन में बस ठीक ठाक आए कि नहीं, सीट मिला या रिजर्वेशन था, जनरल था, क्या था, बस इतना सवाल करेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे जब मैं निकला तो नहाया था कि नहीं नहाया था, गर्म पानी से नहाया कि ठंडा पानी से नहाया, कपड़ा मैंने ब्लू पहना था या वाइट पहना था, शूज़ मैंने कौन सा कलर पहना था, फिर मैं टैक्सी से गया या बाइक से गया या बस से गया, ये सवाल नहीं करेंगे। फिर टैक्सी वाला के बारे में नहीं पूछेंगे कि वो बिहार का था, बंगाल का था, यूपी का था, कहाँ था। वो इतनी पेचीदगी में नहीं जाएंगे, वो सिंपल सा सवाल करेंगे, कंफर्टेबल आए कि नहीं आए समझने के लिए, कैसे आए ट्रेन वगैरह वगैरह से, ये सवाल करेंगे। तो बात कहाँ पहुँचेगी, सिंपल सा वो समझ में आ जाएगा उन्हें कि मैंने कंफर्टेबल आया, सही सलामत आया। लेकिन यहाँ वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि ट्रेन में कितने लोग थे, क्या आपने गिनती किया कि नहीं, उसमें कितनी खिड़की थी, उसमें कितने सीट थे, ये सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बचकाने वाली बात है। तो यही बात है, कुरान जो है समझाना चाह रहा है हमें। कुरान क्यों का जवाब देता है, वाई का जवाब देता है, हाउ का जवाब नहीं है। कुरान कहता है हाउ का जवाब तुम तलाश करो, हमने तुम्हें बनाया है। साइंस का काम है कि कैसे बना। जैसे कहता है कि आसमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में इतने चीज़ों को बनाया है, वो नज़र नहीं आ रहा इन्हें, उन पे रिसर्च करेंगे वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनको ये दिख रहा है कि डायनासोर का जिक्र कुरान में क्यों नहीं। अल्लाह ने पहाड़ को बनाया, पहाड़ नहीं देखते कैसे खड़ा है। अल्लाह ने आसमान को बगैर पिलर का बनाया, वो नहीं दिखता है। अल्लाह ने समंदर को बनाया जो कैसे अपने कंट्रोलिंग में है, अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो ज़मीन पे चढ़ जाएगा, क्या वो नहीं दिख रहा है? और भी दुनिया में कितने सारे चीज़ है जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ने बताया, वो चीज़ नहीं नज़र आ रहा। और जो चीज़ नहीं बताया डिटेल्स में, क्योंकि मैंने अभी आपको सिंपल बता दिया कि कोई भी चीज़ जो है समझाने के लिए बताया जाता है, डिटेल जो है हर चीज़ का नहीं होता। हाँ, डिटेल में जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा तफसीर में। तफसीर में जब आप, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, लेकिन कुरान में 26 या 25 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो नबी थे वो नहीं थे, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, सब नबी थे। लेकिन मोटा मोटी बताने के लिए, लोगों को हिदायत के लिए जो असल मकसद है कुरान का, वो बताया गया। दूसरा चीज़ कि मुफ्ती शमाइल साहब ने तो और भी मुफ्तियान कराम ने जवाब दे दिया कि गॉड जो है उसको भी कोई बनाने वाला होगा, उसे भी कोई क्रिएट किया होगा, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, जैसे कि गिनती, आप 1 से लेकर 10 तक गिने, फिर 10 से लेकर नीचे आए, 0 से पहले कुछ भी नहीं, 0 के ऊपर सब है लेकिन 0 के नीचे कुछ नहीं। दूसरी बात, जैसे कि आपको शादी करना है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, माँ बाप से, बाप से, फिर आपके माँ बाप परमिशन देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप बोलेंगे कि मैं अपने माँ से पूछेंगे, वो बोलेंगे मैं अपने माँ से, वो बोलेंगे मैं अपने माँ से। तो ऐसे में तो फिर कहीं पे एंड ही नहीं होगा, फिर जो है डिपेंड जो है हो जाएगा, इंडिपेंड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जाके तो इंडिपेंड होना है। जैसे हम सब कहते हैं, पूरी इंसानियत दुनिया में सब मानता है कि पहला इंसान कौन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, एडम। तो एडम से पहले तो कोई इंसान नहीं था ना, आदम अलैहिस्सलाम इंसान थे, क्योंकि वहाँ अब एंड है, वो डिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंट है, हम लोग डिपेंडेंट, तो सब सिलसिला चलते हुआ तो कहीं ना कहीं एंड होना पड़ेगा। तो इसी तरह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है एंड अप, कि उससे पीछे कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से थे, अभी भी मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेंगे। अल्लाह का एग्जिस्टेंस हमेशा है। ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह का एग्जिस्टेंस है और था और रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे कि मुफ्ती शमाइल साहब बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किए, जैसे आर्ग्यूमेंट, कॉन्टिंजेंसी और नेसेसरी बीइंग। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो है फिलोसॉफी का दलील है, कोई ऐसी चीज़ जिसका डिपेंड होना है लेकिन वो चीज़ आगे जाकर वो आखिर में इंडिपेंड हो जाता है, तो इसी को कहते हैं नेसेसरी बीइंग, वाजिबुल वजूद, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये थोड़ा सा मुख्तसर सा वीडियो आपको क्लैरिटी दे दिया होगा। ये लोग बस यही चाहते हैं कि हमारा कोई पीछे आगे पूछने वाला गाइडेंस ना हो, जो मर्जी वो करो, इसलिए ये लोग चाहते हैं। अगर किसी में कोई भी एथिस्ट है, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो चाहे तो मुझसे डिबेट करे जूम पे, मैं जूम पे आने के लिए तैयार हूँ। आप बस कमेंट करें, जिस भी एथिस्ट को करना है मेरे साथ डिबेट, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसका ईंट से ईंट बजा लाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मुझे पता है कि उसे कैसे अंदर लाना है। तो उम्मीद है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। अगर इसमें और भी कोई एडिशन डालना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, या किसी के साथ डिबेट करने के लिए चैलेंजिंग, इंशाअल्लाह मैं हमेशा तैयार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।